अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे अपनी वीडियो शुरू करते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं तकरीबन HTML से बात शुरू कर रहा हूँ। आज पहली क्लास है, कोई इतनी ज़्यादा लेनी नहीं है। तो यहाँ पे पहली मैं अपनी फाइल बना देता हूँ। सबसे पहले तो ये पता चले कि भाई आप किसी पे भी काम कर सकते हैं HTML को। मैं बहुत अच्छे तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड को संभाल करता हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। VS हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। तो इसको HTML या HTM के नाम से आप इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन रख सकते हैं, फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है HTM या HTML, तो आप इसको HTML कर दें या HTM कर दें। मैं HTM ले लेता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो इसको मैं ये कर देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो अब शुरू कैसे करें भाई HTML? तो सबसे पहले आप ये करें कि HTML शुरू करने से पहले आपने lecture.html की फ़ाइल बनाई हुई, ये आपकी जहाँ पे आपने जो जैसे मेरे पाइथन वर्ल्ड के नाम की मैंने एक बनाई हुई थी फ़ाइल, जो विजुअल स्टूडियो कोड की मेन फ़ाइल है, उसके अंदर जाके सारी फाइलें सेव होती हैं। तो ये वहाँ पे आके फ़ाइल बन चुकी होगी। ज़रा देख लेते हैं, मेरे पास ये खुला हुआ है तो डेस्कटॉप, और यहाँ पे मेरे पास पाइथन वर्ल्ड क्या आ रहा है। पाइथन वर्ल्ड पे मैं चला गया और यहाँ पे मैं लेक्चर डॉट कोई मैंने किया, तो ये मेरे पास सर्च नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। खैर खैर है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। देखते हैं, वैसे इसको हटा के मैं यहाँ पे देखता हूँ ज़रा। इसको दोबारा मैं खोलता हूँ, सही है। मेरे ख्याल से अभी इसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया है, तो ज़रा देखते हैं। ऊपर होनी चाहिए, अगर ये हुई तो नहीं हुई है। लेक्चर के नाम की हो गई है, सही है। ये हो चुकी है, फाइल बन चुकी है। जाहिर सी बात है, अभी इसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया है, तो कोई भी काम अभी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये फाइल बन चुकी है, खुल रही है। जब तक खुलती है मैं इसको देखता हूँ, तो आगे का काम करते हैं जब तक। अब इसको शुरू कैसे करें? तो एक काम याद रखें कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो शिफ्ट और 1 दबा दें, तो आपके पास जो है ये इस तरीके का साइन आ जाएगा। जैसे ही आप इस दोबारा देख लें, शिफ्ट 1 दबा देना है, इस तरीके का साइन ये आ जाएगा। आप इंटर कर दें, डायरेक्ट ये चीज़ आपके सामने खुल जाएगी। ये चीज़ आपके सामने खुल जाएगी। टाइटल जैसे कि जो टाइटल होगा हमारा, जैसे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट होगा। कंट्रोल एस करके मैं दिखा देता हूँ आपको ज़रा, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे मेरे पास दिख रहा है मुझे। तो इसको दोबारा रिफ्रेश वाले, देखिए आ गया आपका डॉक्यूमेंट, सही है। अभी मैं यहाँ पे जो हूँ कोई चीज़ चेंज भी कर देता हूँ, जैसे SKZS लिख दिया मैंने, .कोड। ये बात याद रखिए, टाइटल के अंदर ये चीज़ आती है। रिफ्रेश करके या SKZS कोड, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ज़रा अपना काम। तो ये बात याद रखिएगा कि मेरा वर्क डन का जो काम होगा वो इसके अंदर होगा। सारा वर्क डन का काम इसके अंदर होगा, और हेड के अंदर जो है मेरा स्क्रिप्ट आ जाएगी। जैसे स्क्रिप्ट तो खैर दूसरी बात हो जाएगी, जावा स्क्रिप्ट, लेकिन जो मेरे पास आएगा पहले, फिर CSS शुरू होगा। CSS का काम मैं इस पर भी शुरू कर सकता हूँ, मर्ज़ी है मेरी, या मैं फाइल बना के भी कर सकता हूँ। तो अभी खैर ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, ज़्यादा हम आगे नहीं जाते, तो HTML भी रहते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन HTML पे मैं, याद रखिएगा कि H1 जो होती है मेरे पास, वो होती है हेडिंग के लिए। आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको ये इनक्लोज करना ज़रूरी है, खुद ही आ जाएगा, वो मसला नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा हेडिंग लिख देते हैं, हेलो। खैर हेलो SKZS फुल डाल दिया।
ये देख रहे हैं ये S6 की हेडिंग है, यानी जैसे जैसे बट अब जब H2 डालूँगा तो आप देखिएगा कि H2 जो है H1 और H6 से बड़ी होगी, H1 से छोटी होगी, H6 से बड़ी होगी, H3 इसी तरीके से। तो आप जो है तकरीबन ये देख लें H2 जो मैं डाल रहा हूँ, H2 डाला, हेलो दोबारा लिख देते हैं। अब ये वाला SKZS कोड देखिएगा किस तरीके से लिखा है। सेव करानी है फाइल को, लाजमी फाइल को सेव लाजमी करानी, और ये मैं बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ से डाउनलोड करना है। खैर अभी मैं शुरू में डाल दूँ तो इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, तो जब मैं इसको बाद में जब लोग देखेंगे तो मैं उनको पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, तो उसमें आप सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगी। तो ये आप गए यहाँ पे देखा, इसको रिफ़्रेश करा तो ये देखें इससे बड़ी है और इससे छोटी है ये वाली, तो 6 किस्म की मैं हेडिंग डाल सकता हूँ। अब एक और काम देख लें कि मुझे इस काम में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का काम जो मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर लिख देते हैं। और ये वाला काम मुझे नहीं चाहिए सेंटर, मैं जो इसको शिफ्ट करके पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला काम जो मुझे बाद में चाहिए तो कंट्रोल X में कर देता हूँ और इस लाइन के बाहर मैं कर देता हूँ। तो सेंटर से याद रखना है कि जो भी काम होगा वो मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। गया मैं इधर, भाई देखिए सारी चीज़ें जो है मेरे पास सेंटर आ गई हैं। तो ये हो गया है। बाकी जो है मेरे पास एक और काम देख लेते हैं कि मेरे पास जो है एक होती है लिस्ट, लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और मेरे पास एक UL यानी अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो देख लेते हैं दोनों को। ओ इसका एक फार्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं। अगर वो फार्मूला वर्क कर गया तो बड़ी बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। तो ऑर्डर लिस्ट है, मैं देख लेता हूँ ज़रा, अगर फार्मूला वो लग गया तो बताता हूँ फिर आप लोग को। ऑर्डर लिस्ट 3 ये लग गया फार्मूला। तो जितने भी अगर आपको चाहिए H1 अगर आपको चाहिए तो उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे तो वो उतना ही खुल जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला होता है, बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो अब मैं ऑर्डर लिस्ट के साथ जो हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अबाउट होम और कॉन्टैक्ट। कंट्रोल S किया मैंने, यहाँ पे मैं आ गया। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो है एक लिस्ट बनी हुई आ गई है। सही है। अब इसी तरीके से जो हूँ मैं काम ये करता हूँ कि मुझे अब अनऑर्डर लिस्ट लेना है, तो अनऑर्डर लिस्ट को लेता हूँ मैं ज़रा। तो ज़रा देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को कैसे लेते हैं। उसी तरीके से लेना है। आप यहाँ चले जाएं ज़रा, UL मल्टीप्लाई बाय, आप एक काम करें UL मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, ये आपके पास 3 लिस्टें आ गई। अब जो है इसके अंदर मैं वही चीज़ें लिख देता हूँ, अबाउट होम कॉन्टैक्ट। इसको सेव करते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या चेंजेस आ गई हैं। तो चेंजेस इसमें नहीं आ रही हैं अभी। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट मेरे पास मसले हो रहे हैं, तो ये ज़रा मसले मैं देखता हूँ कि क्या मसले आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मेरे पास ये मसले आ रहे हैं कि मुझे जो है इसके अंदर लिस्टें लगानी पड़ेंगी। OL तो मैंने लिख दिया है, सही है। एक गलती मैंने ये कर दी है कि चले आप ये आपने फार्मूला देख लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक और चीज़ देखें कि OL मैंने लिखा इस तरीके से li.3 सही है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब इसके अंदर जो मैं लिस्ट लिखूँगा ना, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स मैं लिखूँगा, अब वो मेरे अंदर जो है तकरीबन लिखे जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ज़रा, अब देखिएगा ज़रा कि किस तरीके से मैं अगर होम लिखता हूँ तो होम आ गया मेरे पास, आउट आ गया और यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट आ गया। अब देखिएगा कि ये ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर तरीके में ये आई भी होंगी। सेव करके मैं दिखाता हूँ,
ये देखें आप 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट मेरे पास ही आ गई है। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो भी ले रहे हैं उसको लिस्टों के अंदर लेना पड़ेगा। सही है। तो अब इसी तरीके से फॉर्मूले भी साथ साथ देखते जाएं कि मैंने जो यहाँ पे यहाँ पे UL और ये साइन आ जाएगा और LI कितनी लिस्टें चाहिए आप दो, मैं इस दफ़ा मैं 2 लेके दिखा रहा हूँ। ये 2 लिख दूंगा, 2 लिख दी, यहाँ पे 2 आ गई। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ज़िया और तो यहाँ पे मैं तकरीबन उलहक लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है, अब देखिएगा कि ज़रा यहाँ पे जो मेरे पास, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा आगे कर दिया, खैर हो गई। लेकिन ये देखिएगा कि ज़रा मेरे पास जो था मैंने लगाया था उलहक मैं लिख रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास देखें कि मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी आपको फाइल बना के दिखाता हूँ ज़रा। UL और मैंने 2 लिख दिया। मैंने 2 कह रहा था कि मैं 2 लिखूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना ज़रूरी है। तो ये करा मेरे पास ली नहीं है, 1 मिनट। UL LI और यहाँ पे 2 लिखना था ये। तो यहाँ पे UL LI हो गया मेरे पास। तो देख लेते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ पे मैंने से अब मेरा स्पेस काम कर रहा है क्योंकि मैंने अब पॉज उससे हटा दिया है और यहाँ पे मैंने U उल्हाक कर दिया। सही है। तो ये हो गया मेरे पास। मैं इसको सेव करता हूँ ज़रा। बाकी का ये काम जो है मेरा, ये आपको समझ आ गया होगा। ये काम जो है मैं हटा देता हूँ ज़रा। सही है। इसको ज़रा आप देखिएगा, मेरी ये VLC खुल गई। मुझे ये खोलना है, ये देखें ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई मेरे पास। अब इसी तरीके से जो है मैं ये बता रहा था कि मैं इसके दरमियान अगर मुझे गैप चाहिए तो मैं इसके दरमियान B लगा दूंगा। तो B से BR से ये होगा कि मेरे पास इन दोनों लाइनों के बीच में गैप आ जाएगा। सही है। तो कंट्रोल S और ये मैं Alt और टैब दबाऊँगा तो खुद ही स्क्रीन आ जाएगी मेरे पास। तो F5 में कर लेता हूँ रिफ़्रेश के लिए। तो ये मेरे पास ज़िया उल हक आ गया लिखा हुआ। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बोल्ड करना है उल हक को। तो मैं यहाँ पे काम करूँगा कि यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया B और ये खुद खुल गया। या तो एक काम करें कि इसको उठा के इसके अंदर डाल दें, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। कंट्रोल X और यहाँ पे इसको उठा के डाल दें, कंट्रोल V कर दिया। इसको मैंने सेव किया। अब देखिएगा कि ये बोल्ड हो चुका होगा। लेकिन बोल्ड हो गया यहाँ पे। तो अब जो है ये करते हैं कि इटैलिक देख लेते हैं। इटैलिक होता है मेरे पास एक, मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं किया, मैंने I लिखा यहाँ पे और इसको उठा के मैं इसके अंदर डाल दूँगा। पूरे को उठा के सिलेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। कंट्रोल V, कंट्रोल S मैंने नहीं किया था तो ये चलेगा नहीं। कंट्रोल S लाजमी करिएगा। वापस गए इधर, ये इटैलिक में हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। और भी अगर कोई चीज़ रही तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।